डियर व्यूअर्स, यूपीपीएससी करंट अपडेट प्रोग्राम के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में स्वर्गीय पंडित जसराज जी की जयंती पर प्रधानमंत्री जी ने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का शुभारंभ किया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है संगीत, नृत्य, साहित्य, इनमें से कोई नहीं। पंडित जसराज जी की 92वीं जयंती के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जसराज कल्चरल फाउंडेशन का शुभारंभ किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वह संगीत क्षेत्र से संबंधित थे। महान शास्त्रीय गायक स्वर्गीय पंडित जसराज जी की जयंती पर प्रधानमंत्री जी ने पंडित जसराज कल्चर का फाउंडेशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री जी ने देश में ऐसे स्टार्टअप स्थापित करने पर बात की जो पूरी तरह से भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों और भारतीय संगीत परंपराओं के आधार पर संगीत के लिए समर्पित हैं। इस फाउंडेशन का प्राथमिक उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय विरासत कला और संस्कृति की रक्षा करना और इसका विकास और प्रचार करना होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के सुधी के गांव के अग्रवाल जैन परिवार में हुआ था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और पंजाब के शेर के नाम से जाना जाता है। वह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाल बाल पाल तिकड़ी के प्रमुख सदस्य थे। लाल बाल पाल की बात कर लेते हैं तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जी थे। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, नारायण स्वामी, डॉक्टर वीपी अनंत नागेश्वरन, डॉक्टर रामेसैयर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर डीवी अनंत नागेश्वरन। सरकार ने डॉक्टर डीवी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है और इन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस नियुक्ति से पहले डॉक्टर नागेश्वर एक लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने भारत और सिंगापुर में कई बिजनेस स्कूलों और प्रबंधन संस्थानों में पढ़ाया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन चौथे की ओर। हाल ही में किसने डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है नीति आयोग, संसद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, DRDO। तो डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है संसद ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नागरिकों की लाइव कार्यवाही को सुलभ बनाने के लिए संसद ने डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है। अब नागरिक संसद में संसदीय कार्यवाही की गतिविधियों और पहलों को फ़ोन पर आसानी से देख सकते हैं। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 25 जनवरी। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को इसी दिन चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसी कारण 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बात कर लेते हैं भारत निर्वाचन आयोग के इस साल पूरे देश में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? ऑप्शन है स्मृति मंदाना, मिताली राज, सैफली वर्मा, झूलन गोस्वामी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्मृति मंदाना।
स्मृति मंदाना को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। मंदाना ने 2021 में 22 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 38.86 की औसत से एक शतक और 5 अर्धशतक के साथ 855 रन बनाए हैं। मंदाना ने दूसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया है। इससे पहले यह 2018 में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर ऑफ द सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर रह चुकी हैं। मंदाना 2 बार यह अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन है निशी वासुदेव, M वेंकटेश, मुकेश कुमार सुराणा, पुष्प कुमार जोशी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी HPCL के नए चेयरमैन बने हैं। HPCL एक महारत्न कंपनी है। इसे भारतीय अधिनियम 1913 के तहत एक कंपनी के रूप में मूल रूप से निगमित किया गया था। यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर सूचीबद्ध है। पुष्प कुमार जोशी मुकेश कुमार सुराणा की जगह लेंगे, जो इस साल 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। किस देश में पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त की गई है? ऑप्शन है ईरान, इराक, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। आयशा मलिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की महिला जज बनी हैं। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद ने उन्हें शपथ दिलाई है। आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट की जज थी, जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट में काम करने का मौका मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम मूर्ति का अनावरण किया है? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, लखनऊ, कटक, भोपाल। तो इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली। प्रधानमंत्री ने दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनकी होलोग्राम मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किए। जल्द ही इस होलोग्राम की जगह ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा लगेगी। बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। पद्मश्री 2022 के कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है? तो इसका ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4 लोगों को दिया गया है मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 2022 के लिए 4 लोगों को नामित किया गया है। इनमें से 3 व्यक्तियों CDS बिपिन रावत, कल्याण सिंह और राधे श्याम खेमका जी को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 128 पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है, जिनमें 4 पद्म भूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री शामिल हुए हैं। बात कर लेते हैं CDS बिपिन रावत जी की। तो ये हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो चुकी है। तो आज के इस सेशन में इतना ही दोस्तों। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।